की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? सारनाथ में ही हुई थी और गौतम बुद्ध जी ने ही की थी। संघ जो है, संघ में दो लोग जुड़ सकते थे। कौन कौन? पहला भिक्षु, भिक्षुणी, और दूसरा उपासक, उपासिका। दोनों में अंतर देख लेते क्या है। भिक्षु भिक्षुणी में क्या अंतर है और उपासक उपासिका में क्या अंतर है। भिक्षु भिक्षुणी जो सन्यासी जीवन व्यतीत करके बौद्ध के नियमों को पालन करते थे या संघ में रहते थे, उनको भिक्षु या भिक्षुणी कहते हैं। और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए पुरुष या महिला बौद्ध नियमों का पालन करता था, ये करती थी, उनको उपासक या उपासिका कहा जाता है। पहली बौद्ध भिक्षुणी जो है, इनकी सौतेली जो माता थी महाप्रजापति गौतमी, ये बनी। आनंद, इनके एक शिष्य हुए आनंद। गौतम बुद्ध का विचार था कि बौद्ध विहारों में, बौद्ध संघ में महिलाओं को सम्मिलित न किया जाए, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि अगर बौद्ध संघ में महिलाएं शामिल नहीं की जाएंगी तो ये जो हमारा धर्म है ये 1000 सालों तक लगातार चलता रहेगा, लेकिन अगर शामिल कर ली जाएंगी तो जल्द ही इसका पतन हो जाएगा, ये 500 साल भी नहीं चलेगा। लेकिन आनंद के कहने पे इन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया और पहली जो भिक्षुणी बनी है वो बनी थी महाप्रजापति गौतमी। किसके कहने पे बनाया था इन्होंने, बुद्ध जी ने? इनके एक शिष्य हुए हैं आनंद, आनंद के कहने पे ही इन्होंने बनाया था। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कुछ नियमों को पालन करना पड़ता था। पहला नियम था इंद्रिय निग्रह, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कुछ नियम थे। पहला नियम था इंद्रिय निग्रह, दूसरा था अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या मतलब होता है? धनहीनता, धन त्याग देना। और तीसरा था श्रद्धा, यानी कि बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे। कौन कौन से? पहला बुद्ध, दूसरा संघ और तीसरा धम्म। इनको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी कहे जाते हैं। बुद्ध, संघ, धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई थी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। वैशाली में कहीं कहीं कपिलवस्तु भी दिया रहता है। और इनकी प्रथम शिष्या जो हुई हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, माता गौतमी हुई हैं। बौद्ध भिक्षुओं को आवश्यक 10 नियम का पालन करना पड़ता था। 10 विभिन्न प्रकार के नियम हैं। इनको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पूछता भी नहीं। केवल जान लीजिए कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए, जैसे भी हमने बताया कि सबसे त्रिरत्न क्या होते थे, बुद्ध होते थे, संघ, धम्म, और जो शामिल हो जाता था, संघ में आ जाता था, बौद्ध विहार में रहने लगता था, उसको लगातार ये 10 नियमों का अनवरत पालन करना पड़ता रहता। कौन कौन सा था? दूसरे के धन की इच्छा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा से दूर रहना है,
मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, संगीत नृत्य में भाग नहीं लेना है, असमय भोजन नहीं करना है, सुगंधित द्रव्यों से दूर रहना है, आरामदायक बिस्तर पे नहीं सोना है। इस तरह के 9-10 इनके जो है नियम थे, सील थे, उनको उनका पालन करना पड़ता था। अब एक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, चैत्य विहार क्या होता है। चैत्य विहार और पवरना समारोह। कहते हैं कि बुद्ध जी शरीर से बहुत लंबे तगड़े थे और अपने शारीरिक सौष्ठव के कारण एक दिन में 40-40 किलोमीटर, 35-35 किलोमीटर लगातार चलते रहते थे। अब जहाँ वो जाते थे उपदेश देते थे, लोगों को समझाते थे, उनकी बुराइयों को दूर करते थे। लोग साधारण सी चीज़ें ज़्यादा, जो अच्छी चीज़ें होती हैं लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती हैं, ठीक है ना, लोग उसका विरोध भी करते थे, जैसे उनके आने पे कांटे बिछा देना, तरह तरह की इनको व्याधियाँ पहुँचाना। लेकिन वो अपने धर्म के पथ पर अडिग रहे, लोगों को समझाते रहे। लेकिन 4 महीने बारिश के ऐसे होते थे, वो कहीं नहीं जाते थे, एक जगह रुक जाते थे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जो चैत्य होते हैं वो उपासना के केंद्र होते हैं। चैत्य क्या होते हैं, जहाँ पे बौद्ध लोग उपासना अपनी करते हैं उसको चैत्य बोलते हैं। और चैत्यों के पास ही ये भिक्षुओं के आराम के लिए, निवास के लिए बनाए जाते थे गुफाएं काट के, उनको विहार कहते हैं। चैत्यों के पास ही एक गुफाएं काट के बनाई जाती थी, उनको विहार कहते हैं। और इसमें बौद्ध लोग जो भिक्षु भिक्षुणी रहते थे वो निवास करते थे। कब निवास करते थे? वर्षा के 4 माह। और जैसे ही वर्षा बीत जाती थी तब एक समारोह आयोजित किया जाता था। और इस समारोह का आयोजित करने का मेन उद्देश्य यही होता था कि लोग यहाँ पे आके अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जो इन 4 महीनों में यम नियम जो है तोड़ा है, अपनी गलतियाँ की हैं, उनको आके लोग यहाँ पे स्वीकार कर लें आके। तो ये पवरना समारोह में ये काम होता था। अपराध इसमें अपने अपने जो 4 महीने विहार में बिताए हैं वहाँ से आके ये अपने अपराध स्वीकार करते थे। अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन जो है मुख्यतः 3 बातों पे केंद्रित था। पहला, अनित्यता। अनित्यता का क्या मतलब हुआ? गौतम बुद्ध कहते थे कि सभी जो भौतिक चीजें हैं वो क्षणभंगुर हैं। क्षणभंगुरता यानी कि जितनी भौतिक चीजें हैं वो सभी कभी भी नष्ट हो सकती हैं, क्षणभंगुर हैं। दूसरा है अनात्मा। बौद्ध दर्शन में आत्मा तथा ईश्वर को नहीं माना गया है। अनात्मा यानी कि आत्मा नहीं है और ईश्वर नहीं है। तीसरा है जब ईश्वर नहीं है तो ईश्वर में विश्वास भी नहीं है। जटिल प्रश्नों पे ये कभी कभी मौन हो जाते थे। जटिल प्रश्नों पे मौन हो जाते थे।
या बीच का रास्ता निकालते थे, इसलिए बौद्ध दर्शन को हम लोग मध्यम मार्गी कहते हैं, यानी कि कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। अब अनित्यता, अनात्मा, अनीश्वरवाद 563 या 6 ईसा पूर्व के आसपास जो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इससे पूरा सिस्टम ही बदल गया, यानी कि लोगों का सोचने का नज़रिया ही बदल गया। क्योंकि उस समय जो धर्म चला आ रहा था वो ईश्वर, आत्मा, इन सब के जंजालों में बहुत फंसा हुआ था और लोग इन सब से मुक्ति पाना चाहते थे। लोग एक ऐसा सीधा साधा धर्म अपनाना चाहते थे, बातें जानना चाहते थे जो जन साधारण की समझ में आ जाए। आत्मा है कि नहीं है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, भगवान है कि नहीं है, इन सब जंजालों में बौद्ध दर्शन नहीं पड़ा और यही कारण था कि लोकप्रियता का ये शिखर छू गया। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। अब बुद्ध जी के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे अभी हमने बताया, पहला क्या बताया था, महाभिनिष्क्रमण। ये क्या था, जब घर छोड़े थे उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण को संबोधि कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, जब प्रथम उपदेश दिए थे उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण, देहावसान को कहते हैं। देहावसान को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इतना समझ में आया? महाविनिष्क्रमण क्या होता है, घर त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति निर्माण को संबोधि कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश जैसे सारनाथ में दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन। अगर सारनाथ जाओगे तो वहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन का बना हुआ है कि अपने 4 शिष्यों और बौद्ध जी उपदेश दे रहे हैं। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे। महापरिनिर्वाण या देहावसान को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब इनके जीवन को कुछ चिन्हों से रिप्रेजेंट किया जाता है जो सीधा सीधा पेपर में पूछ लेता है। उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको देखते हैं। जैसे घटना लिख लेते हैं, इधर प्रतीक लिखते हैं। जन्म को कमल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रह त्याग को घोड़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष, पीपल, बोध गया में उससे। निर्वाण को पदचिन्ह और मृत्यु को स्तूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्तूप क्या होता है, जब हमारा आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर हुआ था उसमें बताया गया था स्तूप क्या होता है। बौद्ध जी के जीवन से संबंधित कोई एक उनके शरीर का जैसे बाल है कुछ है रख के उसके ऊपर गुंबदाकार आकृति बना दी जाती है, ऐसे 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 बड़ा सा, उसको बोलते हैं स्तूप। जैसे सांची का स्तूप। इतना समझ में आया? कहीं कोई डाउट? ये सीधा जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो है बता दे रहा हूं। अब आते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। और 3 तरह के पिटक हुए हैं, देखते हैं कौन कौन सा हुआ है। पहला हुआ है सुत्त पिटक,
दूसरा हुआ है विनय पिटक, और तीसरा हुआ है अभिधम्म पिटक। अब जैसे सुत्त पिटक है, इसका डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा गया है आपके जेएससी लेक्चरर के एग्जाम में। देखते हैं इसके 5 हैं, जैसे दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगत्तुर निकाय और खुद्दर निकाय। सुत्त पिटक में हुआ क्या है, बेसिकली बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए हैं। बुद्ध के उपदेश को सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के नियम संकलित किए गए हैं। संघ के नियम विनय पिटक में संकलित किए गए हैं। और अभिधम्म पिटक जो है, इसमें बौद्ध दर्शन लिखा हुआ है। सुत्त पिटक के ही 5वां एक है खुद्दक। अब इस खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ, इसका 10वां ग्रंथ, उसको हम लोग कहते हैं जातक। जैसे आप लोग सुनते होंगे जातक कथा, तो पहला जो पिटक है सुत्त पिटक, उसका 5वां भाग खुद्दक निकाय, और खुद्दक निकाय का 10वां ग्रंथ उसको कहते हैं जातक। जातक में क्या है, बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक कहानियां हैं। इसमें है क्या, 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से ज़्यादा कहानियां हैं, जिनको हम लोग जातक कथा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सीधा हम लोग आते हैं बौद्ध संगीतियाँ जो विभिन्न राजाओं ने कराई है। विभिन्न राजा कौन कौन थे, इसका बहुत ज़्यादा विवरण आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हिस्ट्री ऑप्शनल या पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, इस एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं करते हैं। सीधा जो पेपर में आपके आने वाला है उसी का देखते हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, और उन बौद्ध संगीतियों को विभिन्न राजाओं ने आयोजित किया था, उनके अध्यक्ष बने थे, और उसमें विभिन्न काम हुए थे। तो ये बौद्ध संगीतियाँ याद कर लीजिएगा, कभी कभी मिलाने के लिए आता है क्वेश्चन, एक आ जाएगा उसमें मिला दे दिया जाता है किसका कौन अध्यक्ष रहा, क्या हुआ, उसमें कब कब क्या हुआ। तो देखते हैं। बौद्ध संगीतियाँ, प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो 483 ईसा पूर्व हुई। कहां पर हुई, राजगृह में हुई थी। और कौन सा राजा था, यहां पे हम बता देते हैं। शासनकाल किसका था, अजात शत्रु, हर्यक वंश का राजा था ये। अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा हुआ। इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप इसके अध्यक्ष हुए। और प्रथम बौद्ध संगीत में क्या काम हुआ था, देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत में क्या काम हुआ था, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना की गई थी प्रथम बौद्ध संगीत में। 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था, और अजात शत्रु का शासनकाल था। दूसरा देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगीत जो है 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुई। किसका शासनकाल था, कालाशोक
ये कौन सा है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक। वैसा कहां पर हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। और अध्यक्ष कौन हुआ? साप कमीर इसके अध्यक्ष हुए। और कार्य क्या हुआ? बौद्ध भिक्षुओं के बीच अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया। अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया। और बौद्ध धर्म जो है धर्म स्थापित महासांघिक हो गया। अनुशासन को लेकर इसमें मतभेद हुआ था और बौद्ध धर्म स्थापित तथा महासांघिक, ये दो विचारधारा के लोग आ गए थे। अब देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीत कब हुई थी। तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी भी रह चुकी है पाटलिपुत्र, अशोक के शासनकाल में, यानी कि मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हुए हैं वो मोगलपुत्र तिस हुए। मोगलपुत्र तिस इसके अध्यक्ष हुए हैं। और इसमें महत्वपूर्ण काम जो है अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अभिधम्म पिटक के बारे में बता दिया गया है अभी। अभिधम्म पिटक का संकलन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व जो बौद्ध संगीत हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीत, उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। और मौर्य वंश जो है बौद्ध को जिसने बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया, उसके शासन, उसके राजा अशोक के कार्यकाल में हुई थी। आखिरी बौद्ध संगीत देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। किसका, कहां पे हुई थी? कश्मीर। कुंडलवन एक जगह है कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? कुषाण वंश का एक राजा था, महान राजा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुषाण वंश का महान राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन हुए हैं? वसुमित्र इसके अध्यक्ष हुए हैं। और यहाँ पे मेन महत्वपूर्ण काम हुआ है हीनयान महायान। हीनयान और महायान में बौद्ध बट गया, दो भागों में बट गया। पहले को बोलते हैं हीनयान, दूसरे को बोलते हैं महायान। चौथे बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में कुषाण वंश के शासक जो है कनिष्क के शासनकाल में हीनयान और महायान बट गया। देखते हैं आगे हीनयान महायान क्या होता है। हीनयान महायान। हीनयान जो है गौतम बुद्ध के जो पुराने विचारधारा के लोग थे, ठीक है ना, वो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। और महायान के शाखा वाले लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानने लगे थे। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे।
और ये लोग मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। कहा जाता है कि भारतवर्ष में सबसे पहले मूर्ति पूजा गौतम बुद्ध जी की ही प्रारंभ हुई थी। महायान के लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू की थी। इनकी जो जीवन शैली थी कठोर थी, यानी कि नियम को बहुत कठोरता से पालन करते थे। कठोर जीवन पद्धति, और इनका थोड़ा सा सरल जीवन पद्धति थी। ये जो अपने ग्रंथ रचते थे इनका जो साहित्य होता था वो पाली भाषा में होता था, और इनका जो साहित्य होता था वो संस्कृत भाषा में होता था। तो दो तीन मुख्य बिंदु इसमें हैं। सॉरी, भगवान मानते थे महायान की शाखा के लोग, मूर्ति पूजा करते थे, और जो इनके यम नियम थे, जो नियम थे, बौद्ध दर्शन था, जीवन जीने की शैली थी, जो 10 शील या 10 विनय बताए गए थे, उसको बहुत कठोरता से पालन नहीं करते थे, जबकि हीनयान वाले लोग करते थे। अब इसके बाद 7वीं शताब्दी के आसपास एक और संप्रदाय बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसको कहते हैं वज्रयान। ये पूरी तरीके से नया था। नया बौद्ध धर्म का जो नया रूप था, आधुनिक मॉडर्न, जैसे आजकल का जीन्स वीन्स पहन के लोग धर्म को भी मान रहे हैं, ठीक है ना, तो ये उसको बोलते हैं वज्रयान संप्रदाय। ये वज्रयान संप्रदाय क्या है? ये बौद्ध धर्म का बिल्कुल नया रूप था, और इन्हीं के वजह से बौद्ध विहारों में बहुत सारे कुकर्म होने लगे, महिलाएं आने लगी, धन लोलुपता बढ़ गई, और विहारों को इतना ज़्यादा धन दिया जाने लगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे नालंदा हुआ, नालंदा विहार जो हुआ, उसमें बहुत सारे गांवों से कर वसूल किया जाता था। तो ये बौद्ध धर्म का नया रूप है। सातवीं शताब्दी के आसपास इसका जो है उद्भव हुआ, और जो बौद्ध विहार थे वो विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए। ये लोग पंच मकार मानते थे। पंच मकार, पहला मध्य, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। कहने का मतलब जिन चीज़ों का विरोध गौतम बुद्ध जी ने किया, ये वज्रयान संप्रदाय वाले वही सारी चीज़ें फॉलो करने लगे। खूब दारू वारू पीते थे बिल्कुल लगा के, मांस भी बिल्कुल खूब शुरू हो गया, मत्स्य भी, मछली वछली खूब खाने लगे। पैसा, जैसे अभी हमने बताया कि जो बिहार हुए हैं, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी जैसे जो केंद्र हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा ये कर वसूलने लगे थे। इनको पूरा पूरा 2-2 हज़ार गाँव दे दिए जाते थे, वहाँ से कर वसूल के लाते थे। महिलाओं के आने से विलासिता चरम पे पहुँच गई थी, और बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी आते आते बिल्कुल ख़त्म सा होने लगे था। आगे देखते हैं। तो ये मुख्य बातें थी। बौद्ध धर्म उस समय जो है इतना प्रचलित क्यों हो गया? इसके 2-3-4 मुख्य कारण हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये है, जो बौद्ध धर्म, जैसे हमने आपको बताया, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता था। उस समय का जो समाज था वो
ईश्वर आत्मा के उस समय का जो धर्म था वो ईश्वर आत्मा के जंजाल में, उसके अध्ययन में इतना ज़्यादा जकड़ा हुआ था कि जन सामान्य को वो चीज़ें समझ में आती ही नहीं थी। लेकिन बौद्ध धर्म हुआ वो ईश्वर एवं आत्मा को मानने से इनकार ही कर दिया, जिससे लोगों को धर्म को समझने में बहुत सारी आसानी रही। दार्शनिक वाद विवाद में बौद्ध धर्म नहीं फंसा। जहाँ जो चीज़ें कठिन लगती थी वहाँ पे मध्यम मार्ग ही अपना लिया जाता था, यानी कि मौन रह लेते थे। इसलिए दार्शनिक वाद विवाद बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चा किया नहीं। बौद्ध धर्म की खास बात यह थी कि वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा की। जैसे जो भारत में वर्ण व्यवस्था फैली थी, 4 प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी इन्होंने कठोर निंदा की और निम्न वर्णों का इसीलिए इनको समर्थन मिल गया, क्योंकि इनके विहार में किसी भी जाति धर्म के लोग जा सकते थे। बौद्ध संघ धर्म इनका नियम का पालन करके, जो 10 विनय या सील बताए गए हैं उनका पालन करके किसी भी बौद्ध विहार में ये रह सकते थे, भिक्षु भिक्षुणी बन सकते थे। बौद्ध धर्म सभी जातियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, स्त्रियों के लिए खुला हुआ था। तो इनका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने का यही 4-5 जो है सबसे मुख्य कारण है। आइए आगे देखते हैं। 12वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म जो है वो खत्म होने लगा। उसके कारण क्या थे? ये जिस चीज़ का विरोध करते थे शुरुआत में, 7वीं सदी में जो वज्रयान शाखा आई वो उसी चीज़ को अपनाने लगी। जैसे अभी हमने बताया, पंचमकार, खूब दारू वारू पीते थे, मछली मांस ठंडा सब खूब खाते थे, जिसका गौतम बुद्ध जी ने विरोध किया था। गौतम बुद्ध जी ने कहा था अपरिग्रह यानी कि धनहीनता रहनी चाहिए, लेकिन ये 2-2 हज़ार गाँव से कर वसूलना शुरू किए। और जो इनके विहार हुए हैं बहुत ही धनशाली हो गए, इसीलिए बिहारों को विदेशी आक्रांताओं ने लूटा भी था। कर्मकांड का प्रभाव, मूर्ति पूजा करने लगे। मूर्ति पूजा का विरोध जो है गौतम बुद्ध जी करते थे, लेकिन महायान के शाखा वाले इनको मूर्ति पूजा करने लगे, भगवान मानने लगे। संस्कृत भाषा अपना लिया, जो जन सामान्य की भाषा नहीं थी। पहले इनकी भाषा पाली भाषा थी, लेकिन महायान की जैसे ही शाखा आई उसने संस्कृत भाषा अपना लिया। जो संस्कृत भाषा में उपदेश दिए जाने लगे, जो जन सामान्य की भाषा नहीं थी, इसका भी प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे लोग, जब उनको बात ही समझ में नहीं आ रही है तो बात सुनना ही बंद कर दिए। भारी मात्रा में दान प्राप्ति हुई, और सबसे मुख्य कारण उस समय जो शासक वर्ग था उसने इनका घोर विरोध किया। जैसे शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत सताया। एक शासक हुआ है गौड़ देश का शासक शशांक। उसने क्या किया, जो बोध वृक्ष था, बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष था, उसको काट डाला। तो यानी कि समय अनुकूल नहीं चल रहा था। 7वीं शताब्दी के बाद धीमे धीमे इनके पक्ष में समय अनुकूल नहीं गया। और जैसे मौर्य वंश था, मगध का शासनकाल था, अशोक इनको बहुत सारा सपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बाद जो शासक आए वो सपोर्ट करना धीमे धीमे बंद कर दिए। इसलिए धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर बढ़ने लगा। अब आइए आखिरी में देख लेते हैं, जैसे ये हमारा बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट हो गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमने दोनों पढ़ लिया। अब दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं? बौद्ध ऐसे नहीं करते हैं, इधर पढ़ लेते हैं समानता, इधर पढ़ लेते हैं असमानता। दोनों धर्म अनीश्वरवादी थे। एक समानता यह है कि दोनों धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते थे। अब असमानता क्या है कि जो जैन धर्म है उसमें अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। जैसे कि उसमें जैन धर्म में कृषि एवं युद्धों पे पूरी तरीके से रोक लगी हुई थी, लेकिन बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा अहिंसावादी नहीं था जितना कि जैन धर्म था। ये इनकी असमानता है। और समानता क्या है? पहली समानता जैसे हमने बताया कि दोनों धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। और असमानता क्या है कि बौद्ध धर्म कम अहिंसावादी था, और जबकि जैन धर्म अहिंसा के प्रति कट्टरता के लेवल पर था। दोनों धर्म जो हैं वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते थे। दोनों धर्म वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते थे।
जैन धर्म आत्मा को मानता था। जैन धर्म क्या है? आत्मा को मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म जैसे अभी हमने बताया ये आत्मा को नहीं मानते थे। जैन धर्म आत्मा को मानता था और बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानते थे। जैन धर्म में एक चली थी प्रोसेस, संलेखना विधि। कठोर तपस्या द्वारा भूख त्याग दिया जाता था, खाना पीना बंद कर दिया जाता था, कठोर तपस्या की जाती थी जिससे लोग अपने शरीर को त्याग देते थे। ये जैन धर्म में है, लेकिन ऐसी कोई प्रथा जो है बौद्ध धर्म में नहीं देखी गई है। जैन धर्म में जाति प्रथा की निंदा नहीं की गई है, लेकिन बौद्ध धर्म में जाति प्रथा की निंदा की गई है। तो ये कुछ समानता और असमानता के बिंदु हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो हमारा जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म का टॉपिक है वो समाप्त हुआ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।